हेलो नमस्कार। आकाश शर्मा विक शो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं श्रीमान जी प्रेम भाई शास्त्री जी, जो गायत्री परिवार से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हैं, और साथ में हैं माता जी। आज इनसे हम जानेंगे गायत्री परिवार के बारे में, गायत्री परिवार से इनका कैसे जुड़ना हुआ। प्रेम भाई शास्त्री जी, आप हमें बताएं कि गायत्री परिवार से आप से कैसे जुड़ा हुआ, और ये किसी के दबाव में जुड़े या आप स्वैच्छिक किसी की शक्तियों ने, या किस प्रकार से आपका जुड़ना हुआ गायत्री परिवार से, एक बार प्लीज़ बताएं। हमारे पिताजी जुड़े थे सन 74 में शांति के साथ को दीक्षा ली। जी, अच्छा, तो फिर आपको ज़बरदस्ती जोड़ा था या आपकी अंतरात्मा ने आपको जुड़ने को कहा? बचपन से संस्कार थे, इसी से जुड़ गए। पिताजी हमारे गायत्री परिवार में बहुत अच्छे प्रचारक थे, उन्होंने 2-4 जिलों में प्रचार। ओके, माता जी आप बताइए आपका कैसे जुड़ना हुआ गायत्री परिवार से? मेरी तो जब शादी हुई उसके बाद में धीरे धीरे जुड़ना हुआ। पहले तो मुझे पता भी नहीं था गायत्री परिवार क्या है। आप एक चीज़ हमें बताइए, गायत्री परिवार से आपको लाभ क्या हुआ जुड़ने के बाद? बहुत कुछ लाभ हुआ, बहुत कुछ अनुभव हुआ, बहुत कुछ देखा भी है। जैसे कोई एक घटना घटना तो बहुत सी हैं। कोई एक ऐसी घटना बताओ, उस घटना ने यह साबित कर दिया कि गायत्री परिवार अगर ना होता तो शायद हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। बच्चे संस्कारित हुए, बच्चों को सद्गुणों से हमारे बेटे ने जब विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है तो हमारे बेटे को वो हालत हो गई थी, वो पेपर देने लायक नहीं था। एक अनुभव मेरा है गुरुजी से जुड़ने से। उसके बाद में डॉक्टर ने ये कह दिया था इनको घर ले जाओ जी। तो वो हमारे पति ये बोले कि मैं कुछ होता है तो मैं समाधि पे छोड़ देंगे, लेकिन मैं घर लेके नहीं जाएंगे। उसके बाद मेरे बेटे ने पेपर भी दिया और सबसे नंबर में पहला नंबर उसका आया विश्वविद्यालय। तो मुझे एक तो प्रूफ ये है हमारे गुरुजी से जुड़ने से। जी। अच्छा, आपका कोई व्यक्तिगत अनुभव है शास्त्री जी, जिससे कोई व्यक्तिगत लाभ होगा हो, ऐसा कुछ है आपका? हाँ, अभी कोरोना काल में स्थिति खराब हो गई। कोरोना काल की फिर गायत्री माता गुरुजी की कृपा से जो है मौत के मुंह से बचे, और तमाम साथी संगी पड़ोसी इस बीच चले गए कि हम लंबी बीमारी बाद ठीक हुए और उसके कार्य में लगे विश्वस्त। अच्छा, तो कोरोना में आपकी जो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, वह हालत में सुधार आने के कारण गायत्री परिवार है या गायत्री माता है, दोनों लोगों ने सहयोग किया आपका? गायत्री माता गुरुजी हैं, गुरुजी गायत्री माता हमारे। जी, हाँ। कोरोना के समय में आपका कोई अनुभव? हमारा तो यही अनुभव है कि कोरोना के समय में इनकी वो कंडीशन थी कि शायद है हम इनको नहीं बचा पाएंगे। जी। लेकिन कुछ हमारे गायत्री परिजन वाले बहुत अच्छी साधना में बैठे रहे इनके स्वास्थ्य लाभ के लिए, और बहुत कुछ मतलब वो वहाँ लेके गए चचौली, वहाँ से वापस लेके आए। तब से धीरे धीरे बहुत अच्छा सुधार आया। तो हमारे जो गायत्री परिवार है हमें तो बहुत कुछ इससे मिला है। जी, इनको गायत्री परिवार से बहुत लाभ हुआ, जो कि कोरोना के समय में बहुत ही ज़्यादा स्थिति खराब हुई थी। उस स्थिति में धैर्य के साथ जो इन्होंने उसका सामना किया है, वो गायत्री माँ का आशीर्वाद, गुरुजी का आशीर्वाद रहा। इनसे हम एक प्रश्न आगे करेंगे और कुछ जानना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए, गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उत्थान। जी, एक बार धीरे से, आराम से, जोर से बताइए, गायत्री परिवार का उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार का उद्देश्य है मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का उत्थान।
जी। इसके लिए संस्कार करने के लिए यज्ञ, जप, तप, साधना आदि इसके अंतर्गत होते रहते हैं। और साहित्य आचार्य जी ने 3200 पुस्तकें लिखी। इसका स्वाध्याय करने से गायत्री परिवार के लोग परिष्कृत होते हैं, ज्ञानवान बनते हैं। अच्छा, आपने अभी जो भी बताया है उसका थोड़ा विस्तार से एक एक करके बताइए धीरे धीरे। मनुष्य अच्छे मार्ग पर चले, ये गायत्री परिवार का उद्देश्य है। ओके, उसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा की प्रेरणा देते हैं लोगों को, और लोग सदमार्ग, अच्छे मार्ग पर चलते हैं। गलत संगत छोड़ के, गलत कर्म छोड़ के अच्छे मार्ग पर चले। अच्छा, अच्छे मार्ग पे चलने के लिए कोई तरीका आपके पास कुछ बताएंगे? अच्छे मार्ग पे लोग कैसे चलें, कुछ बताएंगे तरीका आप? यज्ञ के द्वारा देव दक्षिणा में दुर्गुण छोड़ के सद्गुण अपनाना, एक बुराई छोड़ी जाती है यज्ञ में। हाँ, अगर लोग कुछ बुरा छोड़ना चाहें, उनके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अगर वो बुरा छोड़ना चाहें तो बुराई को छोड़ने के लिए वो क्या अभ्यास करें? यज्ञ में दक्षिणा के रूप में चढ़वा देते हैं देवों के साक्षी में, और वो छूट जाती है। ओके, दूसरी बात आपने और कुछ बताया, क्या बताया था, एक बार बताएंगे? मनुष्य में देवता का, हाँ। धरती पर स्वर्ग का होता है। जी, ये कैसे हो सकता? मनुष्य में देवता कैसे आ सकते हैं? धरती पे स्वर्ग कैसे बन सकता है? जब मनुष्य अच्छा बन जाएगा तो अपने आप देवत्व उसके अंदर आ जाएगा, और जब मनुष्य में देवत्व आ जाएगा तो धरती पर स्वर्ग अपने आप आएगा। कहीं वो स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं है, और सिर्फ उसकी वो मनोभूमि तैयारी करनी पड़ेगी। ओके, आप बताओगे एक बार हमें कि मनुष्य देवता कैसे बन सकता है? कुछ है इसके बारे में जानकारी? अच्छाइयाँ दुर्गुण छोड़कर सद्गुण अपनाने से आ जाएगा। ओके, एक बार इसके बाद आपने और कुछ एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी? आपने जैसे देवत्व उदाहरण, इसके बाद एक दो चीज़ें और बताई थी आपने, एक चीज़ कोई और बताई थी लास्ट। स्वर्ग, हाँ, धरती पर स्वर्ग, ये कैसे पता लगेगा आपको कि धरती पर स्वर्ग आ गया है? क्या इसकी मापदंड है, क्या थ्योरी है इसकी? अच्छे संस्कारवान लोग रहेंगे तो उस धरती का स्वर्ग होगा, तो संस्कारी लोग रहेंगे तो धरती का नरक होगा। जी जी, हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे। गायत्री परिवार से समाज का लाभ कैसे हो सकता है? 3 चीज़ें हमें बताइए, 3 लाभ ऐसे बताइए जो गायत्री परिवार से जुड़ने से लोगों को हो सकता है। 3 लाभ। पहला लाभ है लोग साधना से जुड़ते हैं जी क्योंकि गायत्री परिवार का उद्देश्य है साधना। जी दूसरा है स्वाध्याय, जी तीसरा है संयम, जी चौथा है सेवा। जी, संयम, आपने एक बात की, संयम और सेवा। गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद लोग पढ़ने लगते हैं, स्वाध्याय करने लगते हैं, संयम में रहते हैं, यानी कि उन गलत कामों से, व्यभिचार से लेके उन गलत कामों से लोग दूर हो जाते हैं जिस गलत कामों से समाज का नुकसान होता है, और वह व्यक्ति सेवा में जुड़ जाते हैं। गायत्री परिवार के आने के बाद जब नियमित व्यक्ति हवन करेगा, सेवा करेगा और अच्छी जगह रहेगा, और स्वाध्याय यानी कि गायत्री परिवार के जो मुख्य कह सकते हो चलाने वाले श्री आचार्य श्री राम शर्मा, जिन्होंने बहुत ही हजारों किताबें लिखी और समाज को सुधारने के लिए जो अच्छी किताबें लिखी, उन किताबों को अगर कोई व्यक्ति लगातार पढ़ता है तो वह खुद तो सुधर ही जाएगा, साथ में समाज का भी वह व्यक्ति उद्धार कर सकता है। बराबर सही है ना ये? हाँ, तो किताबों के जरिए गायत्री परिवार लोगों को अच्छा सुधारने का तरीका है। हवन के द्वारा, यज्ञ भी एक माध्यम है के द्वारा जो है दुर्गुणों को छोड़ना, सद्गुणों को अपनाना योग के द्वारा। संयम की बात है, संयम 4 प्रकार का होता है। जी बताइए। पहला समय संयम, दूसरा विचार संयम, तीसरा अर्थ संयम और चौथा इंद्रिय संयम। 4 प्रकार के संयम होते हैं। हाँ, चारों प्रकार की जो अभी आपने संयम बताए हैं, उन संयम में आप हमें ये बताइए कि उन संयम से लोगों को कैसे लाभ हो सकता है। एक एक करके संयम का अर्थ बताइए। विचार संयम से विचारों को अच्छा बनाने के लिए शब्द साहित्य पढ़ेंगे जी। और समय संयम, समय का सदुपयोग करेंगे, समय बेकार चीज़ों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। उसमें जो अच्छे कार्य में समय लगेगा तो अपने आप प्रगति होगी। और अर्थ संयम, जैसी आमदनी हो वैसा खर्च करना चाहिए, नहीं तो ऐसे अधिक खर्च करने वाले तिरस्कार कष्ट भोगते हैं। बहुत अच्छे। और आगे? इंद्रिय संयम, जी। वैसे तो 10 इंद्रियाँ बताई हैं लेकिन मुख्य इंद्रिय जीव है,
जीव के द्वारा दो काम होते हैं, खाने का और एक बोलने का। जी दोनों अगर संयमित नहीं होंगे तो दोनों नुकसानदेह है। इसीलिए इन दोनों को संयमित करने के लिए गायत्री बाबा ने ये श्रृंखला चलाई है, साधना स्वाध्याय संयम सेवा। जी, एक चीज़ हमें ये बताइए आप कि जो 10 संयम की आप बात कर रहे हो उसमें 10 संयम कौन कौन से, एक बार आप क्या बताने का कष्ट करेंगे? 10 इंद्रियाँ, 10 संयम। जी हाँ, 10 संयम। जो 10 इंद्रियां आपने अभी बताई हैं वो 10 इंद्रियां एक एक करके बताइए कौन सी हैं वो। पहली जिह्वा, जी दूसरी है हाथ, जी पैर, जी मुंह, जी नाक, जी कान, जी कामेंद्री, जी। इस प्रकार से 10 इंद्रियाँ। ओके, अगर कोई व्यक्ति ये 10 जो संयम आपने गिनाए हैं अगर कोई धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या लाभ आ सकते हैं, उसका जीवन कैसे बदल सकता है? एक ही धारण कर ले, सिर्फ एक ही धारण कर ले, एक ही जिह्वा संयम कर ले, जी। सब अपने आप से जाता। गांधी जी ने कहा है जीव का संयम अगर हो तो अपने आप बाकी संयम सब जाते। ओके, खान पान शुद्ध हो और बोलचाल शुद्ध हो जी जी और संयम अपने आप सब जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट में प्रश्न और करते हैं। जो आज के समय में एक सबसे बड़ी समस्या बनी हुई, नए युवक हैं, जो नए बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। उनको तनाव में दूर रहने के लिए डिप्रेशन यानी कि आत्महत्या की बातें करना या असफलता की बातें करना, इन सभी बातों से दूर कैसे हों? कोई ऐसा उपाय है नए लड़कों के लिए जो इन सभी समस्याओं से वो बच सकें और जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें? जो उनसे गलतियां हैं उनको भुला के अपने को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकें? स्वाध्याय, स्वाध्याय करेंगे जी और स्वाध्याय के साथ साथ में यज्ञ के द्वारा जी विचारों का शुद्धिकरण होगा जी और मेडिटेशन। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मेडिटेशन, ध्यान। आप एक चीज़ बताइए हमें, कोई नया व्यक्ति है उसको मेडिटेशन यानी कि ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो एक बार आप बताएं कि वह व्यक्ति ध्यान कैसे कर सकता है, मेडिटेशन कैसे कर सकता है? मेडिटेशन में आप संतुलित होकर अनुशासित बैठ जाएं और मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। जी किसी एक जगह मन को एकाग्र किया जाता है, जी जी धीरे धीरे मन सज जाता है जी जी। और लंबी श्वास प्रश्वास से मन एकाग्र होता है, अच्छा। जिससे तमाम प्रकार की बुराइयों से बच जाता है। अच्छा, यानी कि उसका ध्यान, मन जो है सांसों पे लगना चाहिए। सांसों में। आपका कहना है एक ऐसी अवस्था में बैठे व्यक्ति जहां उसको शांति मिले उस अवस्था में, और अपनी सांसों पे लगातार ध्यान दे। बहुत अच्छे। लास्ट प्रश्न एक और हम आपसे कर लें कि खान पान व्यक्ति को कैसे बदलता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? ऋषियों ने कहा जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। मन ही मनुष्य अन्न के द्वारा बनता है और मन से मनुष्य बना। जी जब आप दूषित खाएंगे तो फिर दूषित मन होगा, दूषित मन होगा तो शरीर दूषित होगा, जी दूषित शरीर होगा तो समाज दूषित होगा। इसलिए शुद्धिकरण सबसे पहले खाने को हमारे यहाँ यज्ञ में चढ़ाकर भगवान को भोग लगाकर यूज़ किया जाता है, जिससे प्रसाद बन जाता है और प्रसाद जो है मन को निर्मल करता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा निर्मल मन निर्मल सोमल बाबा मोल को अच्छे। जी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छा, जो लोग नशा करते हैं वो लोग अपना नशा कैसे छुड़ा सकते, कुछ सलाह देंगे आप? हमारे यहाँ यज्ञ में रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं, बुराई की दक्षिणा चढ़ाई जाती है। हाँ ठीक है, किसी ने बुराई की दक्षिणा जोश में आने पे कह दिए, ठीक है हमने बुराई छोड़ दी है, लेकिन वह नहीं छोड़ पा रहा, तो उसे क्या अभ्यास करना चाहिए जिससे कि बुराई छूट जाए? नहीं, रोज बार बार रिपीट करना चाहिए। रोज वही बोलेगा तो साधना द्वारा उपासना द्वारा जब तक में जब बैठेगा तो वही उसी को दोहराएगा, जब तक बार बार दोहराने से जब तक वो बुराई छूट नहीं जाती तब तक। अच्छा, क्या उसको बार बार ऐसा क्या दोहराना चाहिए? जो बुराई छोड़नी है छोड़ी है उसने। और दूसरा यज्ञ के समय जब बुराई छुड़ाई जाती है तब माहौल ऐसा बनाया जाता है कि माहौल में अपने आप आदमी दुर्गुण छोड़ जाता है और कठिन संकल्प ले लेता है। अच्छा, हमने कुछ चीज़ अनुभव की है कि
लोग ठीक है संकल्प ले लेते हैं, 1 महीने 2 महीने करते हैं और फिर उनका संकल्प टूट जाता है। जैसे नई साल आती, लोग कहते हैं नई साल पे कुछ आप संकल्प लीजिए, और वह व्यक्ति कहने पर संकल्प लेता है, मगर कुछ समय तक संकल्प रहता है, उसके बाद संकल्प ख़त्म हो जाता है, वही वह पुरानी चीज़ें करने लगता है। तो लंबे समय तक संकल्प को, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाए रखें, जिससे कि अगर एक बार कोई व्यक्ति कह दे कि मैं 1 साल तक ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा और ये काम करूँगा, यह चीज़ लंबे समय तक कैसे चला के रखें, उसके लिए क्या आपका अनुभव है? साधना और स्वाध्याय दोनों। स्वाध्याय साहित्य का स्वाध्याय करेगा और साधना करेगा तो निश्चित रूप से इस बात से वो दूर चला जाएगा हमेशा के लिए। अच्छा, लंबे समय तक अपनी बातों पे अड़े रहना, कोई संकल्प पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका शास्त्री जी ने बताया है कि आप स्वाध्याय करें। ये पहली सीढ़ी है स्वाध्याय, मतलब महान पुरुषों की किताबें पढ़ें। जो श्री आचार्य श्री राम शर्मा जी ने हजारों किताबें लिखी हैं और बहुत ही सरल तरीके से लिखी हैं, उन किताबों को वो अध्ययन करे बराबर। इस तरीके से वह व्यक्ति अपनी जो इच्छा शक्ति है, यानी कि जो संकल्प लिया है, वह वो संकल्प पूरा कर सकता है। यही कहना है आपका? ओके, आपने अपना हमें समय दिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश शर्मा विक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शास्त्री जी।